ओम सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 14 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि शुक्रवार का अवसर और उस दिन द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष के योग बन जाएगा। देखिए, आपके ग्रह गणना के अनुसार से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के अवसर भी आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि बन रही है, प्रदोष का योग, और वो भी शुक्रवार के दिन। तो महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, व्यवसाय में वृद्धि प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है। ऐसे में भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करें। सावन का महीना चल रहा है और विशेष तौर पर उन पर बिल्वपत्र अर्पित करें और गंगा जल से और साथ साथ इच्छू रस से उनका अभिषेक करेंगे तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। वहीं बात कर लेते हैं 15 तारीख की। 15 तारीख को शनिवार का अवसर, त्रयोदशी उदय तिथि है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन भी होने के योग बन रहे हैं। ये परिवर्तन आपके अनुकूल दिखाई देता है, लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। इस दिन मासिक शिवरात्रि भी है। मासिक शिवरात्रि सावन के महीने में कावड़ की व्यवस्था जो रहती है उसमें सुंदर तरीके से भगवान शिव पर जलाभिषेक करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। तो कोशिश करें उसका लाभ लेने का प्रयास करें। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से एकादशवें भाव में चल रहे हैं और जो आपकी राशि के अनुसार से इस बात का समझना चाहिए आपको कि उनका विशेष तौर पर अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शनि महाराज वक्री हैं, इन दिनों लाभ की स्थिति में थोड़ी सी कमी ला रहे हैं। तो कोशिश ये करें इस शुभ तिथि में थोड़े जल में, तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा से तिल, काले तिल डालकर उसके द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें। शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्टवन्तुनः, इस मंत्र का जप करते हुए कल्याण के योग बनेंगे। ऐसे में बुध का भी उदय होना आपकी राशि के अनुसार से बड़ा शुभ योग बनाने वाला है। आने वाले समय में आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के योग बना सकता है। बुध का उदय होना, बुध केंद्र में स्थित होकर आपकी राशि के अनुसार से लाभ की स्थिति बनाएंगे। यदि हम 16 तारीख की हम बात करें तो 16 तारीख को रविवार का अवसर है और इस दिन चतुर्दशी तिथि है और साथ साथ संक्रांति का पुण्य योग है। रविवार के दिन संक्रांति जब पड़े तो कहा जाता है कि बड़ा शुभ योग बनाती है और ऐसे में हृदय राम का योग बनता है। तो ऐसे में उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और चंद्रमा का भी आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहे हैं, आपकी राशि के अनुसार सूर्य के साथ में, ये भी आपके लिए लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। उत्साह में वर्धन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक कष्ट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि बेकार के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं, उनसे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। बेकार के कामों में अपने समय को बर्बाद ना करें। जिन कामों में आपका कोई लाभ नहीं है, लोगों के जन समाज के काम में आप बहुत ज़्यादा अपने स्वार्थी बनकर थोड़ा काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके अनुकूल रहेगा। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन सोमवार का अवसर और संक्रांति का पुण्य उस दिन रहेगा। सोमवती अमावस्या का शुभ योग पड़ रहा है। देखिए, सोमवती अमावस्या बड़ी शुभ तिथि भारतीय संस्कृति के अनुसार से मानी जाती है। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन में उन्होंने लाख बार चाहा कि योग पड़े, कभी नहीं पड़ा। तो उन्होंने, कहा जाता है, उन्होंने श्राप दिया था सोमवती अमावस्या को कि जब कलयुग में तुम बार बार आओगी तो लोग उसका तुम्हारा महत्व ही भूल जाएंगे। तो आज वही हो रहा है कि हर कभी कभी बहुत ज़्यादा योग बनता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इस दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर है, सावन का सोमवार है। हमने विशेष तौर पे विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब 8 बजे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों, भगवान शिव का सुंदर रुद्राष्टध्यायी के द्वारा अभिषेक करें। कल्याणकारी अवसर रहेगा, बड़ा सुंदर अवसर रहेगा, उसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति का पुण्य है। ग्रह आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं, अनुकूल रहेंगे। धनागमन की स्थिति उत्पन्न होगी, लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी, बढ़िया रहेगा। ग्रहों का योग पराक्रम में वृद्धि करने के योग बनेंगे। वहीं हम बात करें 18 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि पुरुषोत्तम मास की है। ये पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है, मलमास जिसे कहा जाता है, और वो बस सावन में पड़ रहा है। बड़ा सुंदर योग पड़ रहा है। भगवान शिव इस वक्त भगवान विष्णु के विश्राम में जाने के बाद, यानी जो एकादशी आती है वो विशेष तौर पे आषाढ़ के महीने में, तो उस दिन भगवान विष्णु शिष्य में विश्राम करने चले जाते हैं। समस्त संता जो है, संसार की कार्यभार जो है, वो भगवान शिव के हाथ में होता है। कहा जाता है कि शिव को प्रसन्न करने के सुंदर दिन सावन के विशेष तौर पे आरंभ होते हैं और ऐसे में
पुरुषोत्तम मास भी इस बार सावन में पड़ रहा है, बड़ा शुभ है। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। शिव को प्रसन्न करें, नित्य प्रति अभिषेक करें भगवान शिव का। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में 60 दिन का सुंदर कार्यक्रम रखा है इस बार, तो उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं, उसमें आप आ भी सकते हैं और अपने निमित्त उससे रुद्राभिषेक कर सकते हैं। ग्रह गणना आपके अनुकूल दिखाई दे रही है, आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं, चीज़ों को अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करते दिखाई दे रहे हैं, उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ग्रह गणना साफ तौर पर दिखा रही है। हम बात करें 19 तारीख की, तो 19 तारीख को बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि और कर्क राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, जो आपके लिए आगमन की स्थिति दिखा रहे हैं। सुख का उदय हो सकता है, नई चीज़ों का घर में प्राप्ति के योग बन सकते हैं, कुछ ना कुछ नया खरीदारी हो सकती है, वो आपके लिए अच्छी रहेगी। गणमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है, तो जो जातक इस दिन जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं बात कर रहे हैं 20 जुलाई की। 20 जुलाई की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है परिवर्तन का योग। सुबह का परिवर्तन, जो राशि का परिवर्तन हो रहा है चंद्रमा का 11 बजे के आसपास, वो आपके लिए शुभ रहेगा, परिवर्तन का योग बनेगा और आपके द्वारा कई अच्छे पॉजिटिव कार्य करने से लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ये सारी ग्रहों की गणना समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स जो व्हाट्सएप पे आपको दिखाई देंगे उन पर आप अपना प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। हम उन सब का निदान जल्दी से जल्दी आपको अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।